हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। फोर ऑफ स्कल्स, Ace of Knives, Lord of Grails, Four of Scepters, Nine of Grails। So हमारे पास लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स है। आई थिंक कोई पर्सन जल रहा है आपके करंट रिलेशनशिप से। आपके एक्स इस रीडिंग में मौजूद है सैजिटेरियस। आई थिंक आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे आप बहुत क्लोज नजर आ रहे हैं, चाहे आप है या नहीं है। ओके आपके एक्स को ऐसा लगता है कि आप किसी और के और ज्यादा क्लोज जा रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके पार्टनर है, लेकिन आपके बीच में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और को चूज कर रहे हैं, आप किसी और के क्लोज जा रहे हैं। एंड ये चीज इनको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। ओके हो सकता है कि आपके और इनके बीच में बहुत वक्त से कम्युनिकेशन तक ना हो। एस ऑफ नाइट्स के साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा बिटर रहा है। इन्होंने शायद आपको आर्ग्यूमेंट पे बहुत ज्यादा हार्शली कुछ कह दिया था। उन वर्ड्स को आप भूल नहीं पा रहे हैं और आप भूलना भी नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने गुस्से में ही आकर सही अपना डार्क साइड आपको दिखा दिया है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन एक ऐसा साइड रखता है, इतना हार्श हो सकता है, तो क्या आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में चल सकते हैं? आपके दिमाग में डाउट्स है इस वक्त, एंड शायद इसीलिए आप अपना टाइम ले रहे हैं। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको लॉक कर देने की जरूरत है। आई मीन लॉक करने से मेरा मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आपके आसपास कोई ना आए। अगर आप किसी से मिले तो वो वही हो, कोई भी ऐसा पर्सन जो उन्हें लगता है कि आपके बहुत क्लोज है, अपोजिट सेक्स का। वहां चाहते हैं ये पर्सन कि वो ये पर्सन अवॉइड करें। आई मीन आप इस पर्सन से ना मिले, वो इस पर्सन को देखना भी नहीं चाहते और ये पर्सन आपसे दूर रहे। एग्जैक्ट शब्दों में यहाँ पे नाइन ऑफ ग्रेल्स है। नाइन ऑफ ग्रेल्स के साथ इस पर्सन की आई मीन आपके पार्टनर की फैंटेसीज बहुत ज्यादा आगे जा चुकी हैं। वो सोच रहे हैं कि वो आपको डिजर्व करते हैं एंड आपके ऊपर सिर्फ उनका राइट है, कोई और आपके आसपास तक नहीं आ सकता, आपका टाइम तक नहीं ले सकता। एंड आपको अपने 24 घंटे उन्हीं को देने चाहिए एंड उन्हीं को आपका अटेंशन मिलना चाहिए, सिर्फ वो आपको डिजर्व करते हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन पूरी तरह से आपको फील करना चाहते हैं, इमोशनली, फिजिकली। एंड आई थिंक 24 घंटे वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, पर कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर सॉरी कहने की ताकत नहीं है। इमोशंस इनके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा हाई है, ये कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई मैसेज मिले, आपको कोई कॉल आए, या आपको ये पर्सन बोले कि देखो इस पर्सन से मत मिलो, घुमा फिरा के बातें। ये डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि इन्हें उनसे जलन है, लेकिन घुमा फिरा के बातें करेंगे कि आप इस पर्सन से मिलने ना जाएं या अपने दोस्तों में ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें, कहीं और अपना ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें। कोशिश करेंगे कि आपसे जितने ज्यादा कांटेक्ट में रह सके, आपसे जितने ज्यादा क्लोज रह सके। एंड एस ऑफ नाइट्स के साथ उन्हें पता है कि जो उन्होंने कहा है वो गलत है
पर कहीं ना कहीं इस पर्सन का सेल्फ एस्टीम, इनका ईगो इनके रास्ते में आ रहा है और ये सॉरी नहीं कह पा रहे हैं सजिटेरियस। और यही इनकी प्रॉब्लम है, इन्हें पता नहीं है कि आपसे दोबारा कैसे बॉन्ड करें, दोबारा आपसे कैसे जुड़ें और आपका जिन लोगों से जुड़ाव है उस जुड़ाव को कैसे तोड़ें। चलिए देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है सजिटेरियस, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट ऑफ ग्रेल्स, Seven of Scepters, the Hierophant, the Devil, द फूल। सो आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें सरेंडर कर दें। द हायरोफेंट के कार्ड के साथ ये पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है। वो चाहता है कि गलती उन्होंने की है लेकिन सॉरी आप कहें और आप उन्हें सरेंडर कर दें। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एट ऑफ ग्रेल्स के साथ वो आपको पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके परमिशन की तरह कुछ नहीं कर सकते या वो आपको फ्री नहीं छोड़ेंगे। आपको अपना 100% टाइम उन्हीं को देना होगा अगर वो ऐसा चाहते हैं तो, और आपको अपना अटेंशन इसी पर्सन को देना होगा। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि 7 ऑफ सेक्टर्स के साथ सजिटेरियस यहाँ पर आप भी एक डिफेंसिव मोड में आ गए हैं और आप अपने राइट्स के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा, आपको ऐसे ट्रीट करेगा और आप ये होने देंगे। आप सामने वाले पर चिल्ला रहे हैं, आप सामने वाले को ये बता रहे हैं कि आप कौन हैं, आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आपको बांध के नहीं रखा जा सकता एंड आपकी जो मर्जी आएगी आप वो करेंगे और आप कतई सरेंडर नहीं करेंगे। जब गलती आपकी नहीं है आप आगे बढ़ के इस पर्सन को अप्रोच बिल्कुल नहीं करना चाहते जब गलती आपकी नहीं है। द डेविल के साथ आई थिंक आपके रीडिंग में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और डेविल के साथ ये थर्ड पार्टी जरूरी नहीं कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो, कोई और भी हो सकता है जो आपके और इनके बीच ऑब्स्टेकल बन रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है एंड इनकी खुद की भी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज है जो एक तरह से डेविल का काम कर रही हैं। इस पर्सन को खुद पे भरोसा नहीं है और इसीलिए इनको आप पर भी भरोसा नहीं है। इन्हें पता है कि ये आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। द फूल के कार्ड के साथ इन्हें पता है कि सजिटेरियस एडवेंचरस है। सजिटेरियस एक जगह पर रुकना पसंद नहीं करते। सजिटेरियस के अंदर फायर है, पैशन है और वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करना जानते हैं। उन्हें बांध कर नहीं रखा जा सकता और इसी एनर्जी से उन्हें डर लगता है। उन्हें लगता है कि आप कभी भी उनको छोड़कर किसी और को चूज कर लेंगे। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको ऐसा करने की जरूरत है और आपको इस रिलेशनशिप में सिक्योर नहीं फील हो रहा, आपको कनेक्टेड नहीं फील हो रहा, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है सजिटेरियस। स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। तो आपको यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आप उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपको वापस से लाइट अप कर रही है, जो आपके अंदर वापस से इस फायर को जला रही है। आपको ये फील करवा रही है कि आप जिंदा हैं, आपको ये फील करवा रही है कि आप एक्साइटेड हैं, आपके लाइफ में कुछ एक्साइटिंग है करने के लिए।
ड्रीम्स है, कुछ नए प्लान्स है, फन है, रोमांस है, इन सारी चीजों को दोबारा खोजिए। आपको इन चीजों का हक है। आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस कर रहने की जरूरत नहीं है सजिटेरियस। तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।